क्या एक हजारों साल पुरानी ध्यान की तकनीक आज के मॉडर्न स्ट्रेस को वाकई काबू कर सकती है? आज हम यही जानने वाले हैं। विपश्यना के पीछे की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की ताकत रखती है। तो चलिए इस खोज में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी ही उथल-पुथल मची होती है। एक बेचैनी, एक हलचल की हालत। ये वो अंदरूनी तूफान है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अपने अंदर के इस तूफान को आखिर शांत किया कैसे जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस के दौरान हमारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। चलिए तनाव पर दिमाग की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रिया को ज़रा करीब से देखते हैं। देखिए, जैसे ही हमें तनाव महसूस होता है, हमारे दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला, जिसे हम खतरे का अलार्म भी कह सकते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। ये तुरंत हमारे शरीर को लड़ो या भागो वाले मोड में डाल देता है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ठीक इसी वक्त हमारे दिमाग में बहुत तेज बीटा तरंगे हावी हो जाती हैं, और यही तरंगे हमें बेचैन, चिंतित और फोकस करने में मुश्किल महसूस कराती हैं। अब इस समस्या का एक बहुत ही पुराना समाधान भी है, एक प्राचीन अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की तकनीक। ये हमें समस्या से लड़ने के बजाय उसे बस सजग होकर देखना सिखाती है। इस तकनीक की जड़ है शरीर के प्रति सजगता। प्राचीन ग्रंथ सतिपठान सूत्र में इसे कायानुपश्यना कहा गया है। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपने ही शरीर के अंदर हो रही हर हलचल को महसूस करना, उसका अवलोकन करना। यहाँ मकसद जजमेंट पास करना नहीं है, बल्कि बिना किसी ये अच्छा है वो बुरा है के टैग के बस एक निष्पक्ष साक्षी बनना है। इस अवलोकन के दौरान हम वेदना पर ध्यान देते हैं, मतलब शरीर पर होने वाली कोई भी सेंसेशन या संवेदना। ये सेंसेशंस अच्छी लग सकती हैं, बुरी लग सकती हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकती हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सभी संवेदनाएं अनित्य हैं, मतलब ये हमेशा नहीं रहती, ये बस पैदा होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो चलिए अब इस हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस और आज की मॉडर्न साइंस के बीच का कनेक्शन देखते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। आज की साइंस में शरीर के अंदर की स्थिति को महसूस करने की क्षमता को इंटरोसेप्शन कहते हैं। जैसे कि अपनी धड़कन को महसूस करना, या भूख लगना, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना। असल में देखें तो ये वेदना को ऑब्जर्व करने का ही साइंटिफिक नाम है। और ये देखिए, ये साइंटिफिक डायग्राम कमाल का है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना यानी इंटेरोसेप्शन हमारे दिमाग के समझदार हिस्से यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, और साथ ही हमारे डर वाले हिस्से यानी अमिगडाला को शांत करता है। ये मन और शरीर का वही गहरा कनेक्शन है जिसे हजारों साल पहले भी समझा गया था और आज साइंस भी मान रही है। तो ये बदलाव होता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, हम अपने शरीर के अंदर की संवेदनाओं पर ध्यान लगाते हैं। दूसरा स्टेप, ऐसा करने से हमारे दिमाग का समझदार मैनेजर यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और मजबूत हो जाता है। और तीसरा स्टेप, इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग का खतरे का अलार्म हमारा एमिगडाला धीरे धीरे शांत होने लगता है, उसकी रिएक्ट करने की आदत कम हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस का असर हम ब्रेन वेव्स में भी देख सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। हम तनाव और चिंता वाली बीटा तरंगों से निकलकर शांति और आराम वाली अल्फा तरंगों में आ जाते हैं, और जब ध्यान गहरा होता है तो हम थीटा तरंगों तक भी पहुंच सकते हैं। ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये एक असली बायोलॉजिकल बदलाव है। इस प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा ये है कि हम अपनी पुरानी विनाशकारी आदतों के चक्र को तोड़ने लगते हैं। आमतौर पर हमारा मन कैसे काम करता है? कोई अच्छी सेंसेशन हुई तो उसके पीछे भागता है, जिसे राग कहते हैं, और कोई बुरी सेंसेशन हुई तो उससे दूर भागता है, जिसे द्वेष कहते हैं। विपश्यना हमें इस ऑटोमेटिक रिएक्शन से निकालकर एक माइंडफुल रिस्पॉन्स की तरफ ले जाती है, जो है समता, यानी बिना राग द्वेष के बस देखना। ये तस्वीर समता के आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब जीवन में सुख दुख की लहरें तो आती रहेंगी, लेकिन हम उनमें बहे बिना बीच में स्थिर रहकर उन्हें आते जाते देख सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रतिक्रिया न करने की इस शक्ति का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा है?
इसके लिए एक गहरी बात समझनी होगी। शरीर ही हमारे सारे अनुभवों का मैदान है। हम जो भी इमोशन महसूस करते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, खुशी हो या डर, वो असल में हमारे शरीर पर एक संवेदना या सेंसेशन के तौर पर ही महसूस होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस में बहुत तनाव में है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? और ज्यादा परेशान होना, छटपटाना। लेकिन विपश्यना का रास्ता क्या है? बस एक पल के लिए रुकें और उस तनाव की शारीरिक सेंसेशंस को महसूस करें, जैसे कंधों में खिंचाव हो रहा है या जबड़ा भिंच रहा है। बस उसे एक साक्षी की तरह देखें, उसे बदलने या हटाने की कोशिश किए बिना। और कमाल की बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं तो वो तनाव अपने आप ही ढीला पड़ने लगता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि सच्ची शांति हमें अपने अनुभवों को बदलने से नहीं मिलती, बल्कि उन अनुभवों के साथ अपने रिश्ते को बदलने से मिलती है। और आखिर में बस एक सवाल, हमारा शरीर हर पल हमसे बात कर रहा है, क्या हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं?